जो ईयर 2010 में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति का क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन जो इस प्रकार है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, वी हैव टू लाइन्स, हमारे पास दो रेखाएं हैं, x/1 y-2/2 z+3/3 एंड जो दूसरी रेखा है वो x-2/2 है, y-6/3 है, z-3/3 है। सेकेंड लाइन है, एक प्लेन है, समतल है, और वो प्लेन क्या x-2y + z+7 = 0 है पर स्थित है। कहने का मतलब है कि ये जो पहली लाइन है x/1 y-2/2 z+3/3 ये वाली लाइन, और ये जो दूसरी लाइन है x-2/2 y-6/3 z-3/4 ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर स्थित है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है, कैसे करेंगे देखिए। तो बहुत ध्यान से पहले प्लेन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जैसे कि ये आपका प्लेन हो गया, ये समतल हो गया आपका। अब वो कह रहा है कि दो लाइन है, एक तो पहली फर्स्ट लाइन तो ये है और सेकंड लाइन ये वाली है, ये दोनों लाइन इस प्लेन के ऊपर स्थित हैं। तो प्लेन के ऊपर स्थित का मतलब ये लाइन ऐसे है, ठीक है। और ये लाइन क्योंकि पैरेलल नहीं है, पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि 1/2 है, 2/3 है। अगर हम इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका अनुपात देखें 3/4 है, तो यानी कि ये लाइन कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी किसी भी रूप में हो सकती है, ऐसे तिरछी भी जा सकती है। तो टू लाइन से ये प्लेन के ऊपर है। तो हम कैसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइन जो पहली और दूसरी है इस प्लेन के ऊपर है। इस लाइन के ऊपर आपको पता है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट अनंत पॉइंट, अनंत बिंदु है। तो अगर वो इस लाइन पर जो पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, क्योंकि ये लाइन है तो एक पॉइंट से होकर जाएगी, ये वाली भी एक लाइन है तो ये भी एक पॉइंट से होकर जाएगी, तभी तो ये लाइन है। तो जब ये पॉइंट से होकर जाएगी तो वो जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, तो वो पॉइंट जो है वो इस प्लेन के ऊपर भी स्थित होगा। कहने का मतलब है कि जो लाइन का पॉइंट है वो प्लेन के पॉइंट को प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन के पॉइंट को नहीं, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, समतल को। अगर ये लाइन है तो इस लाइन पर एक पॉइंट जरूर होगा, अगर वो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर तो वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अगर उस पॉइंट ने जो लाइन के ऊपर था प्लेन को सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब कि ये लाइन इस प्लेन के ऊपर है। इसी प्रकार सेकंड लाइन के लिए भी, कि इस पर भी एक पॉइंट होगा, तो इस पर जो पॉइंट होगा किस पर, लाइन पर। तो यदि ये लाइन इस प्लेन पर है, समतल पर है, तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो कोई भी पॉइंट इस समतल को संतुष्ट जरूर करेगा। उसने संतुष्ट कर दिया तो इसका मतलब कि ये लाइन जो है इस प्लेन के ऊपर स्थित है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अब आप प्लेन का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि प्लेन पर एक अभिलंब यानी कि नॉर्मल होता है, पता है ना आपको। तो वो अभिलंब जो है वो यदि इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो इस वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों लाइन पर, क्योंकि वो अभिलंब जो होता है, नॉर्मल जो होता है, वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, प्लेन पर लंबवत होता है। तो अगर वो प्लेन पर लंबवत है तो यानी कि जो लाइन यहाँ से पास हो रही है तो इन दोनों पर भी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों से हम ये दिखा देंगे कि ये जो लाइंस हैं ये इस प्लेन से होकर जा रही हैं। यदि इस पॉइंट ने इस प्लेन को सेटिस्फाई कर दिया, इस पॉइंट ने इस प्लेन को सेटिस्फाई कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर शुरू करता हूँ। पहली फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास, तो इस लाइन के ऊपर पहले एक पॉइंट निकाल लीजिए। तो इस पर पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे हम x-x1/a1, जो लाइन का इक्वेशन होता है y-y1/b1 और z-z1/c1 से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x1 की वैल्यू तो 0 आ गई, ये x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू 2 आ गई और z1 की वैल्यू -3 आ गई। देख रहे हैं आप, z1 की वैल्यू -3। अब डायरेक्शन रेशियोज, a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू 3 है। तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट आया तो वो पॉइंट क्या आ गया, 0 2 -3, 0 2 -3। ये पहली वाली लाइन के ऊपर, फर्स्ट लाइन के ऊपर जो पॉइंट आया वो आया 0 2 -3। सेकंड लाइन देखिए, सेकंड लाइन x-2/2 y-6/3 और z-3/4। तो इसको मैंने कंपेयर करा x-x2/a2 y-y2/b2 और z-z2/c2 से आपने क्या कर दिया, कंपेयर करा। तो x2 की जो वैल्यू है वो तो आ गई 2, y2 की वैल्यू अगर आप यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं तो 6 आ गई और z2 की वैल्यू आ गई 3, z2 की वैल्यू 3 आ गई।
तो इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 263, पॉइंट क्या आ गया 263, ठीक है। ये लाइन के ऊपर पॉइंट आया और डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर। अब पहली लाइन के ऊपर जो पॉइंट था वो ये था। अब हमें प्लेन क्या दिया है, समतल। समतल क्या समतल दिया है, प्लेन क्या दिया है x-2y प्लस z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, इफ यदि फर्स्ट लाइन पहली रेखा पर एक पॉइंट है स्थित बिंदु, जो पहली रेखा पर जो एक पॉइंट है वो पॉइंट क्या था, पहली रेखा का पॉइंट 0 2 -3, 0 2 -3 है। यदि पहली रेखा पर स्थित बिंदु 0 2 माइनस, यदि नहीं आएगा 0 2 -3 है। यदि अब आएगा, यदि पहली रेखा समतल पर स्थित है तब यह बिंदु, दिस पॉइंट 0 2 -3 समतल को संतुष्ट करेगा। चेक कर लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ समतल लिख दिया, तो समतल हमारे पास है x-2y प्लस z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इस पर पॉइंट क्या है 0 2 -3, वो जो रेखा पर, ये वाली रेखा पर पॉइंट क्या है 0 2 और -3 ये है। तो इसको देख रहे हैं हम, इसको सेटिस्फाई करा के 0 -2 × 2 प्लस z की वैल्यू -3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, -4 -3 माइनस का 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख देंगे, अतः रेखा एक, जो पहली रेखा थी, समतल पर स्थित है। चेक कर लिया हमने। अब हम दूसरी रेखा पर जो बिंदु है, यदि दूसरी रेखा भी समतल पर स्थित है तब उस रेखा पर स्थित बिंदु, अब उस पर बिंदु क्या था 263 समतल को सेटिस्फाई करेगा, समतल को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो हमारे समतल का समीकरण है x-2y प्लस z प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। 263 पॉइंट 2 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 12 प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यही पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, 7 और 3 10 और 10 टू 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। सो अतः दूसरी रेखा भी, जो सेकंड लाइन है, भी समतल पर स्थित है। दूसरी रेखा भी समतल पर स्थित है। अब इसमें बात मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि ये पॉइंट तो कहीं पर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है अंदर, लेकिन हमें तो पता लग गया कि वो वहीं पर ही है। और इस सेकंड लाइन पर पॉइंट क्या था 263। एक तरीका और है कि जो अभिलंब है यानी कि नॉर्मल है, तो ये दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो कोई भी दो अभिलंब भी तो क्या है, एक लाइन ही है। तो ये लाइन और ये लाइन, ये अभिलंब वाली लाइन और ये वाली लाइन, अगर ये परपेंडिकुलर है तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि
अब हमारे पास जो समतल है उसको देखिए आप, जो समतल है, समतल क्या है हमारे पास, समतल है x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके दिक् अनुपात देखिए, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज 1 माइनस 2 1, A3 1, B3 माइनस 2 और C3 1। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट माइनस 2, z का कोफिशिएंट 1। तो A3, B3 और C3 आ गए। अब अगर ये जो समतल का अभिलंब है, समतल का अभिलंब कौन, ये अगर ये पहली लाइन पर लंब है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये देखो, यदि समतल का अभिलंब नॉर्मल, अभिलंब का नॉर्मल रेखा एक पर लंब है, तब A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू देखिए आप, A1 की वैल्यू 1 1 1 1 2 3 है, 1 2 3 A1 B1 C1 1 2 3 है, और ये 1 माइनस 2 1 है, 1 माइनस 2 1 है, 1 इंटू 1 प्लस इसके लिए 2 1 माइनस 2, B2 की B3 के लिए माइनस 2, और ये 3 है, 1 माइनस 2 1 है। तो देखिए 1 माइनस 4 प्लस 3, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या बता रहा है, अतः पहली रेखा समतल पर स्थित। ठीक है। अब यदि दूसरी रेखा, यदि दूसरी रेखा भी समतल पर स्थित है, आप एक ही मेथड करके दिखाएंगे, या तो अभिलंब वाला दिखाएंगे या पॉइंट वाला दिखाएंगे, तब A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 बराबर 0 होना चाहिए। तो A2 B2 C2 की वैल्यू देखो, A2 2 3 4 2 3 4, और ये क्या है 1 माइनस 2 1, 2 3 4, 2 इंटू 1, 3 इंटू माइनस 2, 2 3 4, 4 इंटू 1, तो यहाँ पर 2 माइनस 6 प्लस 4 बन जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। अतः रेखा 2 भी समतल पर स्थित है। अब मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ। देखिए, या तो आप ये पॉइंट वाला करेंगे कि पॉइंट निकाल कर और उस समतल से आप उसको सेटिस्फाई करा देंगे, पॉइंट निकाल कर उस समतल से आप उसको सेटिस्फाई करा देंगे। ऐसी दूसरी रेखा पर जो पॉइंट था उससे भी उस समतल को सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है। और अगर आप इस डायरेक्शन रेशियोज वाले से करना चाहते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज वाले से करने के लिए आप ये वाला दिखाएंगे, कोई एक मेथड को आपको फॉलो करना है कि वो दोनों लाइंस उस समतल पर स्थित हैं या